आइए दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के अंतर्गत दोस्तों बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर 25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया जा रहा है और उसी के साथ दोस्तों एक बार फिर से देश के कई राज्यों में लॉकडाउन लगाने को लेकर बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणा हो चुकी है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक हुई थी और इस बैठक में एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। और वहीं दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि भारत देश में कोरोना वायरस के हालात बहुत ही ज्यादा तक बिगड़ चुके हैं और यहाँ पर डेली 1 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका के बाद केवल भारत ही जो ऐसा है ना, वो दोस्तों पूरे विश्व में कोरोना वायरस के सबसे बुरे प्रभावित देशों में दूसरे स्थान पर बना हुआ है। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर, जिसको लेकर दोस्तों सरकार की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं, जहाँ पर किसान आंदोलन को लेकर भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भारत बंद को लेकर बड़ी खबर है, लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर और साथ ही सरकार के द्वारा सभी लोगों को दिया गया है एक बड़ा और शानदार तोहफा। अगर आपका बैंक खाता है तो आपको मिलेंगे पूरे 15 लाख रुपए। जी हाँ, और ये 15 लाख रुपए की जो घोषणा है ना, बहुत सारे व्यक्ति कह रहे हैं कि चुनाव आ रहे हैं, इसके मद्देनजर इस तरह का कुछ बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। किस तरह से आपको बैंक खाते में मिलेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना जरूरी है 15 लाख रुपए प्राप्त करने के लिए, जानेंगे दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दोस्तों हमारे को वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है। केवल आपका एक लाइक और एक शेयर अगर मिल जाए तो दोस्तों हमारी मेहनत को हमारा जो प्रतिफल है ना, वो दोस्तों मिल जाता है। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और साथ ही फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल पर पहली बार जो अगर वीडियो देख रहे हैं ना, तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों बड़ी खबर यहाँ पर जानते हैं सबसे पहले कि गंगा की तर्ज पर 5 और नदियों का होगा पुनरुद्धार, सरकार जल्द करवाएगी वैज्ञानिक अध्ययन। जी हाँ, आपको बता दें गंगा मिशन की तर्ज पर सरकार देश के अन्य हिस्सों में 5 और नदियों के पुनरुद्धार कार्यक्रम को शुरू करने की कोशिश कर रही है। एक वेबिनार को संबोधित करते हुए जल शक्ति मंत्रालय के सचिव ने बताया कि दोस्तों नमामि गंगे मिशन से जो सबक सीखे हैं उन्हें देश के अन्य नदी बेसिन में भी लागू किया जाएगा और साथ ही बहुत ही जल्द गंगा नदी की सफाई परियोजना के तहत पेरियार, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा और महानदी का जो वैज्ञानिक अध्ययन करवाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों हाल ही में बड़े वैज्ञानिकों ने इस बात का खुलासा किया था कि गंगा नदी के पानी से कोरोना वायरस का इलाज संभव हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, गंगा नदी के पवित्र पानी से कोरोना वायरस तक का इलाज हो सकता है। इसके ऊपर और भी ज्यादा रिसर्च डिटेल में चल रहा है दोस्तों, और जो भी कुछ परिणाम निकलेगा ना, वो हम आपको अगले वीडियोस में बताएंगे। चलिए अगली खबर है, भारत बंद को लेकर किसान संगठनों ने की है बैठक। जी हाँ, और इसी के साथ अगली बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि दोस्तों 25 सितंबर से पूरे देश भर में लग रहा है 46 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन। इसके बारे में भी जानेंगे पूरी खबर डिटेल के साथ। फिलहाल जानते हैं रिकॉर्ड स्तर से सोना हुआ आज 6000 रुपए तक सस्ता, इस वजह से आज फिर से आ सकती है गिरावट। तो दोस्तों कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी वेव आने की आशंका के चलते निवेशकों ने डॉलर में अब सेफ इन्वेस्टमेंट खरीदारी शुरू कर दी है। यहाँ पर दोस्तों अमेरिकी डॉलर का तेजी का रुख बना हुआ है, जिसके मद्देनजर आपको बता दें कि आज जो सोना है ना, उसके ताजा भाव 6000 रुपए प्रति तोला सस्ता होकर 56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। और वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी भी दोस्तों 5430 रुपए के लगभग जो है 1 किलो का सस्ती हो चुकी है। चलिए अगली खबर यहाँ पर जानते हैं कि किसान संगठनों का बड़ा ऐलान, भारत बंद में होंगे शामिल। जी हाँ, आखिर दोस्तों भारत बंद को लेकर एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है किसान संगठनों के द्वारा। जानते हैं दोस्तों भारत बंद के बारे में डिटेल, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर किसान जो है दोस्तों आंदोलन क्यों कर रहे हैं। क्योंकि पूरे देश में भी एक ही खबर और हलचल चल रही है कि सभी किसान परिवार सड़कों पर उतर चुके हैं, आंदोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मोदी सरकार ने राज्यसभा में जोरदार हंगामे के बीच रविवार को खेती से संबंधित 2 विवादित बिल को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद देश के कई किसान संगठन और राजनीतिक दल विरोध में सड़कों पर उतर आए। मोदी सरकार जहां विधेयकों को किसानों को सशक्त बनाने का माध्यम बता रही है, तो वहीं विपक्ष जो है दोस्तों लाखों की संख्या में किसान ये मानकर विरोध कर रहे हैं कि इस विधेयक के बाद किसान कॉर्पोरेट घरानों के आगे मजबूर हो जाएंगे। तो आखिर सरकार और किसानों के बीच का चक्कर क्या है, किस कारण से विरोध हो रहा है, 1-2 मिनट में दोस्तों अगर नजर डालें तो यहाँ पर कृषि संबंधित 2 विधेयक को रविवार को राज्यसभा में मंजूरी दे दी गई थी। इसके ऊपर राष्ट्रपति जी रामनाथ जी कोविंद के हस्ताक्षर होने के साथ ही यह कानून का रूप ले लिया था और साथ ही इसका नाम रखा गया दोस्तों कृषि सेवा करार विधेयक 2020 अधिनियम। अच्छा, इस अधिनियम में किसानों को क्या अधिकार दिया कि कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 जो कि नया जो अधिनियम बना है ना, उसके तहत किसान परिवार या फिर व्यापारी अपनी उपज को मंडी के बाहर भी अन्य माध्यम से आसानी से व्यापार कर सकता है। तो इसमें तकलीफ क्या है दोस्तों, किसान जो है अपनी फसल को चाहे तो अपने जिले में बेचे, चाहे अपने गाँव में बेचे, चाहे अन्य राज्यों में बेचे, मतलब या फिर मंडी में बेचे, या फिर दोस्तों किसी व्यापारी को बेचे, जहाँ पर चाहे वहाँ पर अपनी फसल को बेच सकता है। अच्छा, इस बिल के अनुसार राज्य की सीमा के अंदर या फिर सीमा के बाहर देश के किसी भी हिस्से पर किसान अपनी उपज का व्यापार कर सकेंगे और इसके लिए व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की जाएगी। मंडियों के अलावा व्यापार क्षेत्र का फार्म गेट, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट पर भी बिजनेस करने की आजादी होगी। बिचौलिए दूर होंगे और इसके लिए किसानों से प्रोसेसर्स, इन्वेस्टर्स, निर्यातक, संगठित रिटेलरों का सीधा संबंध जो है वो स्थापित किया जाएगा। अरे तो दोस्तों इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किसान परिवारों को तो फायदा ही है ना। अगर उनके जिले में गेहूं का दाम मान लीजिए
आप 1700 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है, और वही अगर गेहूं का दाम 2000 रुपए प्रति क्विंटल किसी अन्य राज्य में बिक रहा है तो किसान वहाँ पर बेच सकते हैं, उनको फैसिलिटी दे दी गई है और टैक्स वगैरह भी सरकार की तरफ से नहीं लिए जा रहे हैं। तो इसमें आंदोलन करने की जरूरत क्या रही दोस्तों? कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक हलचल और राजनीतिक हस्तक्षेप किसानों को बहकाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, भड़काऊ भाषण के माध्यम से ही कुछ ऐसा किया जा रहा है। ये अगर मुद्दा लग रहा है मेरे को, तो दोस्तों अगर आपकी राय क्या है, आपकी राय में इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और वही दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि इतने दिन किसान जो है ना वो बिचौले के माध्यम से खेती को बेचते थे, यानी कि दोस्तों बीच में दलाल रखते थे और वो भी 4 आना 8 आने का कमीशन खाता था। लेकिन दोस्तों मोदी सरकार ने दलाल पैटर्न भी बंद कर दिया। अब जितना फायदा होगा ना वो सीधा का सीधा किसानों को मिलेगा, फिर विरोध करने का प्रश्न ही कहाँ पर उठता है। वैसे किसान परिवार क्या है कि भोले भाले होते हैं, उनको जिस तरह से भटका दिया जाता है वही भटक जाते हैं, क्योंकि कानून की पूरी जानकारी तो उनके पास होती नहीं है। राजनीतिक जो यहाँ पर व्यक्ति होते हैं ना वो उनको दोस्तों हर किसी भड़का देते हैं कि तुम्हारी फसल नहीं बिक पाएगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। जो किसान सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं ना, उनको अगर पूछे कि आप क्यों कर रहे हैं तो उनको ये भी नहीं पता कि हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को तो हमारे पास वाले अंकल जी ने बोला है, पड़ोस वाले रामू काका ने बोला है कि वहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सरकार ने हमारे खिलाफ इतने इतने एक्शन लिए हैं, तो इसलिए हम भी सब ट्रैक्टर में बैठकर जा रहे हैं। पता किसी को नहीं है कि आखिर क्या कानून बनाया है, आप लोगों को क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, ऐसा कुछ भी उनको पता नहीं है। वहीं आपको बता दें कि भारत में छोटे किसानों की संख्या ज्यादा है, करीब 85% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। ऐसे में उन्हें बड़े खरीदारों से बात करने में परेशानी आती थी। इसके लिए वो या तो बड़े किसान या फिर बिचौलियों पर निर्भर होते थे और फसल के सही दाम सही वक्त पर मिलना संभव नहीं होता था। लेकिन यह नया विधेयक लागू होने के बाद किसान जो है ना वो दोस्तों चाहे 1 क्विंटल अनाज ही क्यों ना हो, खुद आत्मनिर्भर बन गए हैं और अपना व्यापार खुद कर सकते हैं। अच्छा, नए बिल में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP को भी नहीं घटाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद ये बात कह चुके हैं कि MSP को खत्म नहीं किया जा रहा है, लेकिन बाहर के मंडियों को फसल की कीमत तय करने की इजाजत देने को लेकर किसान आशंकित है। किसानों की इन चिंताओं के बीच राज्य सरकार खासकर पंजाब और हरियाणा को इस बात का डर सता रहा है कि अगर निजी खरीदार सीधे किसानों से अनाज खरीदेंगे तो उन्हें मंडियों में मिलने वाले टैक्स का नुकसान होगा। तो इस तरह से कुछ राजनीति वाले भी दोस्तों उनको भड़का रहे हैं। वहीं दोस्तों कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर के मुताबिक रबी फसल के लिए चने का MSP यानी कि दोस्तों चने की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 225 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया है, जो कि अब चने का ताजा भाव 5100 रुपए प्रति क्विंटल हो चुका है। मसूर की दाल होती है जिसको हम सभी सब्जियों में खाते हैं, घर पर बनाते हैं, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य भी 300 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है। सरसों का मूल्य 225 रुपए बढ़ाया है। तो फिर किसानों के लिए दोस्तों यहाँ पर समस्या क्या आ रही है? मुझे तो नहीं लग रहा कुछ भी नहीं आ रही है। और वहीं कृषि बिल की तारीफ करते हुए स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है कि हमारे देश में अब तक उपज की जो बिक्री है ना उसकी व्यवस्था चली आ रही थी। जो कानून थे उसने किसानों के हाथ पांव बांध रखे थे। इन कानून की आड़ में देश में ऐसे ताकतवर गिरोह पैदा हो गए थे जो कि किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। अब वो सब गिरोह बंद हो चुके हैं ना, इसीलिए वो गिरोह वाले भड़का कर किसानों से आंदोलन करवा रहे हैं। और इसी आंदोलन का जो रिजल्ट है ना दोस्तों, जो बड़ी खबर में हम जानेंगे भारत बंद का। जी हाँ, भारत बंद को लेकर किसान संगठनों ने की है बैठक। जी हाँ, किसान संगठनों के आह्वान पर 25 सितंबर के भारत बंद की तैयारी के लिए मानसरोवर पार्क में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला प्रधान प्रीति सिंह ने की है। और साथ ही दोस्तों इस नए कृषि विधेयक के विरोध में 25 सितंबर को 180 संगठनों के बुलाए गए भारत बंद में हरियाणा के किसान भी शामिल होंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि हरियाणा किसान यूनियन ने कहा कि भारत बंद के आह्वान में शामिल होकर बाजार, सड़क और परिवहन सुविधा बंद करवाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के किसान नेता BMCA भी भारत बंद की अगुवाई करेंगे। चड्डूनी ने कहा कि जब तक किसान विरोधी कृषि विधेयक को रद्द नहीं किया जाता उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसान हित के हर आंदोलन का समर्थन करेंगे। हालांकि दोस्तों उनकी एक मांग को कानून में शामिल नहीं करना भी बताया है। वैसे भारत बंद के दौरान एम्बुलेंस, दवा और अन्य जरूरी वस्तुओं की जो आपूर्ति है वो बाधित नहीं की जाएगी। कांग्रेस का राज्य स्तरीय प्रदर्शन भी आज किया जाएगा। वैसे दोस्तों एक चीज तो आपको क्लियर पता हो गई होगी कि नरेंद्र मोदी जी जो भी अच्छे काम करते हैं ना उनका विरोध होता ही होता है। चाहे आप राम मंदिर का बड़ा फैसला क्यों ना समझ लीजिए, पूरे देश की जनता ये चाहती है कि अयोध्या में राम मंदिर बने, लेकिन कुछ ऐसे राजनीतिक और संगठन ऐसे हैं जिनको इस बात से आपत्ति है और दोस्तों उन्होंने विरोध भी किया था। वहीं जम्मू कश्मीर से धारा 370 जो खत्म की थी उसका भी विरोध हुआ था। 3 तलाक बिल जो नरेंद्र मोदी जी ने खत्म किया था, देश के मुस्लिम परिवारों को और उन्हें मुस्लिम महिलाओं के साथ कितना शोषण और अन्याय किया जा रहा था उसको भी दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने बंद करवाया था ना, उसका भी जमकर विरोध हुआ था। उसके अलावा CAA यानी कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भी बहुत ही बड़ा विरोध हुआ था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, क्योंकि दोस्तों राजनीति का तो काम ही एक ऐसा है कि एक सही काम के पीछे उसकी बारीक से बारीक बुराइयों को निकालकर लोगों को भड़काना और दोस्तों लोगों से आंदोलन करवाना। पिछली बार जो CAA का विरोध हो रहा था ना उस टाइम वहाँ पर लोग सड़कों पर उतरे थे, विरोध कर रहे थे। जब किसी एक न्यूज चैनल के कैमरामैन ने एक व्यक्ति से जाकर पूछा कि आप विरोध क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या समस्या आपको, तो उसने क्या कहा कि हमें बताया गया कि सरकार हमारे को भारत से ही बाहर निकाल देगी, इसलिए हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। जबकि उनको ये भी पता नहीं था कि आखिर नागरिकता संशोधन कानून क्या है। उनको तो ऐसे इकट्ठा करके लिया जाता है कि चलो 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 नाश्ता भी करवाएंगे, तुम्हारे को खाना वगैरह भी बांटेंगे और अगर शाम को होटल चाहिए ना तो वो भी दोस्तों अवेलेबल करवा देंगे, आप तो हमारे साथ चलो, विरोध में शामिल हो। कुल मिलाकर हमारे को यह बताना है कि 10,000 व्यक्ति, 50,000 व्यक्ति, 20,000, 5,000, 25,000 इतने हमारे साथ हैं, हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो इस तरह से कुछ राजनीति
राजनीतिक संगठन जो होते हैं ना, वो दोस्तों उनका यही काम होता है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि 25 सितंबर से देश भर में लागू हो रहा है 46 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन। जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल। तो आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता और भी ज्यादा बढ़ा दी है। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 55 लाख के करीब पहुंच गया है। और इसी बीच खबर आ रही है दोस्तों यहाँ पर कि 25 सितंबर से देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन लगाए जाने की खबरें जो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर चल रही है। और दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा एक चिट्ठी को वायरल करके दावा किया जा रहा है कि देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है। हालांकि सरकार के अंतर्गत काम करने वाली संस्था प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट इकाई चेक ने कहा कि ये जो वायरल हो रही चिट्ठी है वो फर्जी है। और दोस्तों सरकार ने किसी भी तरह के लॉकडाउन लागू करने को लेकर कोई भी घोषणा नहीं करी। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज की अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।